तो आज की इस आयोजन में भाभी जी ने बोला कि P3Y की कक्षा भी आप लगा दीजिए, तो मैं आपको P3Y के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। आप सबने P3Y के बारे में ऐसे सुना तो होगा, ऐसे बाजार में गए होंगे तो मनपसंद की दुकान देखी होगी, वहाँ P3Y लगा होता है। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या, कई PY3 बोलते हैं, कई कुछ भी बोलते हैं ना। तो वो एक्चुअली क्या है कि P3Y संक्षेप में PPPY, 3 बार P 1 बार Y है। तो ये कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है, कोई इसके लिए आपको कहीं पे कुछ ज्वाइन नहीं करना है, कोई संस्था नहीं है। P3Y आप जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप कर सकते हैं। और ये एक प्रायोगिक वैज्ञानिक तकनीक है, कोई धर्म संप्रदाय का इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, कोई ज्वाइनिंग नहीं है। आपने करना है करो, नहीं करना है मत करो। जैसे आप जगह जगह पे हम सब ने मन्नतें मांगी होती हैं, कई बार हमारे काम बनते हैं, कई बार नहीं भी बनते हैं। तो मान लो कि कोई काम आपका नहीं बन रहा है और आप थक चुके हैं मांग के सब जगह पे, तो आप इस तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भी एक बार आपने ये यूज़ कर लिया तो फिर आपको कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा या यही करना पड़ेगा और कुछ आपको छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ नहीं। जो आप करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, संबंधित हैं, वो आप करते रहिए। इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि जब P3Y में जो आप मांगेंगे, तो P3Y में आप तब मांगेंगे जब आपका काम बाहर नहीं बन रहा होगा, है ना। जब आपका बाहर बन रहा है, काम ऐसे ही बन रहा है, अपने मान लो अपने प्रारब्ध से बन रहा है या अपने देवी देवताओं के कृपा से बन रहा है, तब आपको P3Y की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए आपका काम नहीं बन रहा है कहीं पे भी और आप थक हार चुके हैं, तो आप इस विद्या का यूज़ करिए। जितनी बार करना है उतनी बार प्रयोग करिए, नहीं करना है मत करिए, जब मर्जी छोड़ दीजिए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बंधन। और इसमें प्रयोग किया कैसे किया जाता है और विद्या है क्या। तो P3Y है PPPY, 3 बार P 1 बार Y। पहला P परम जी। परम जी, ये परम जी का चित्र है। तो ये कोई बाबा जी नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई भगवान साधु कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं मानना है आपने। ये समझ लो कि ये कोई ब्रह्मांड की कोई महापुरुष है, ऐसा मान लो, या ऐसा मान लो कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति है, जो इन्होंने उस शक्ति को एक टेक्निक में लाके खड़ा कर दिया है। और जो शक्ति एक इन्होंने फॉर्मूला दिया है, वो लाइनें बोल के वो शक्ति आपके पास आती है। पराशक्ति उसको कहते हैं, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपकी बात सुनती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो परम जी ने ये विद्या दी है, तो परम जी के बगैर ये विद्या नहीं है। तो परम जी बेसिकली इस विद्या के जो प्रेरक है वो। दूसरा P है पप्र। पप्र है 11 लाइंस, जो उन 11 वाक्यों को बोल के आप भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, अपनी बीमारी के क्षेत्र में, शारीरिक कष्ट में, पढ़ाई, व्यापार, फैमिली, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, वो सभी क्षेत्रों में आप लाभ ले सकते हैं उन 11 लाइनों को बोल के। और तीसरा P है परम, Y से योग। तो परम योग है आपकी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो कईयों को सब कुछ होता है, भगवान के दया से पैसे भी बहुत होते हैं, सारे काम भी बनते हैं, पर मानसिक शांति नहीं होती है, या मेंटल कोई इशू होता है, स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस तो आजकल खैर सभी को ही होता है, जॉब में या फैमिली, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए परम योग की टेक्निक्स हैं 2, परम श्वास और परम नाम। तो वो भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। तो पप्र की 11 लाइनें पहले हम भौतिक पे आ जाते हैं, क्योंकि परम योग तो आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव भी करवाता है। तो जिनको अध्यात्म में रुचि है तो वो भी परम योग से फ़ायदा ले सकते हैं। तो जैसे कईयों को होता है कि भाई जी हम इष्ट देवता के दर्शन करना चाहते हैं, या हमें कुछ मतलब ऐसे अलौकिक अनुभव हो, तो वो भी आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं परम योग करके, लोगों के हुए हैं, आपने देखा है। तो पप्र की जो 11 लाइन्स हैं, उससे आप भौतिक इच्छाओं की अपनी पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें जो 1 से लेकर 8 लाइन्स हैं, वो ऐसी की ऐसी रहती हैं, उनका किसी भाषा में अनुवाद नहीं होता है। वो समझ लो कि एक टेलीफोन नंबर है, वो टेलीफोन नंबर है उस पराशक्ति से जुड़ने का, और वो वैसा के वैसा ही बोलना पड़ता है। चाहे मैं यहाँ पे मंडी में बोलूँ, चाहे मैं इंग्लैंड में बोलूँ, चाहे अंग्रेज को सिखा रहा हूँ, वो भी ऐसे ही बोलेगा, अपनी अनुवाद नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो एक भी डिजिट डायल गलत कर दिया तो नंबर कहीं और मिल जाएगा, आपका वो पराशक्ति आएगी नहीं। तो 8 लाइनें ऐसी की ऐसी बोलनी है, इसमें उच्चारण का भी ध्यान रखना पड़ता है। 9वां वाक्य होता है आपका इच्छा वाक्य।
उस वाक्य में आप अपनी इच्छा बोलते हो, जो भी आपका काम है। कोई काम नहीं बन रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ गुम हो गई है, या कोई आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रही है, व्यापार में फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई बीमारी है, तो सब चीज़ों के लिए आप उस इच्छा अपनी फ्रेम करनी है आपने कि मुझे क्या चाहिए, एक बार में एक इच्छा। ऐसा नहीं कि भाई मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में एक इच्छा मांगनी है। और जो 9वें वाक्य में आप अपनी लैंग्वेज में उसको बोल सकते हो, मंडियाली है मंडियाली में बोलो, हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, जो मर्जी बोलो। 10वां और 11वां वाक्य होता है भुगतान वाक्य। भुगतान क्यों? क्योंकि प्रकृति में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो इस विद्या में परम जी ने बोला कि अगर आपने इस विद्या से लाभ लेना है तो आपको कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा। तो 10वें और 11वें में आप प्रॉमिस करते हो कि जब आपका काम बन जाए उसके बाद आप इतना पैसा दोगे, इतना प्रचार करोगे। अब पैसा किसको दोगे? मुझे नहीं देना है, किसी और को नहीं देना है। वो पैसा आपने सिर्फ रखना है कि ये मैंने इतना रखा था, पैसा माना था इस इच्छा पूर्ति के लिए। उस पैसे का यूज आपने P3I के प्रचार में ही करना है। वो चाहे कैसे भी करो, चाहे पैम्पलेट छपवाओ, चाहे ऐड दो, चाहे कुछ भी करो, है ना। और इसका प्रचार का मतलब भी ऐसा है कि भाई आपने MLM नहीं करनी है कि आपने बंदे बनाने हैं तो भाई उसको ज्वाइन करवाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं। प्रचार का मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपकी मर्जी है, आपने करनी है, आपने यूज करनी है, करो, नहीं करनी है नहीं, मेरा काम हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो आपको कोई अगर ऐसा जरूरतमंद मिले या जो इंटरेस्टेड हो या कहीं पे आपको मौका मिले तो आप उसको बता दो, आपका प्रचार हो। या आप नहीं बता सकते किसी को तो आप, मेरे जैसे और भी प्रचारक होंगे कि उनको बुला दो, ऐसी क्लास लगेगी, वो आपका प्रचार है। जैसे आज ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये भाभी जी का प्रचार है, ये P3I का प्रचार इनके निमित्त। उनकी बड़ी इच्छा थी तो इनकी मम्मी, हाँ इसमें, हाँ कि शादी में करवाएं। हाँ तो प्रचार भी बहुत आसान है, मतलब जिसका इच्छा पूरी। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसा होता है कई बार कि हम जाते हैं हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, हमको कोई बोलते हैं हाँ जी तेरे को मैं ये बता दूंगा तो पहले फीस ला। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस विद्या में कष्ट नष्ट ठगैती है ही नहीं। कष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको जब आपकी जरूरत हो, जहाँ मर्जी आप हो, जिस भी पोजीशन पे हो, वहाँ पे आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता कि भाई किसी पर्टिकुलर स्थान पे जाना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर चीज़ चढ़ानी पड़ेगी, कुछ लेके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं। और इसमें कोई बंधन नहीं है, जैसे लेडीज़ का होता है, तो वैसा भी कुछ भी इसमें नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो कभी भी कष्ट कुछ नहीं है, नष्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका समय नष्ट नहीं होता, आपका पैसा नष्ट नहीं होता, है ना। और ठगैती नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ एडवांस में लिया नहीं जा रहा है, कोई आपसे ऐसा नहीं मांग रहा है कि भाई फीस दे दो, काम आपका बना चाहे नहीं बना, मेरे को क्या मतलब, है ना। तो इसमें आप खुद ही प्रॉमिस करते हो और खुद ही उसको डिस्चार्ज करते हो। तो ये ऑटोमेटिकली जो ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपका देखती है कि आप कितने ईमानदार हो, आप क्या कमिट कर रहे हो, और उसको आप कमिटमेंट को डिस्चार्ज करते हो, प्रॉमिस को फुलफिल करते हो या नहीं करते। करोगे फुलफिल आपका काम बनने के बाद, तो आपके अगले काम जल्दी बनेंगे। नहीं करेंगे तो फिर अगला काम नहीं बनेगा इस विद्या के प्रयोग से, और जो बना हुआ है शायद उसमें भी कुछ अड़चन आ जाए। तो 11 लाइनें वो क्या है? वो 11 लाइनें हैं, जब मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे आप बोलना ना। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये 8 लाइनें हैं, ये ऐसे की ऐसी रहेंगी। ये 8 लाइनें बोल के वो जो ब्रह्मांड की पराशक्ति है वो आपके समक्ष आती है, आपकी बात सुनने के लिए तत्पर रहती है। अब 9वें वाक्य में आपने ऐसा नहीं करना कि फिर आप सोचने लग जाएंगे कि भाई अब मैं क्या मांगूं। आपने पहले से प्रिपेयर रखनी है अपनी क्या इच्छा मांगनी है, क्योंकि वो उसकी भी टाइम लिमिट है ना, थोड़ी देर के बाद चली जाएगी। तो आपने पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। जैसे मैं 9वें वाक्य में बोल रहा हूँ कि आज का ये जो आयोजन है ये सुख शांति से संपन्न हो और सबको खूब आनंद आए, और भविष्य में भी इन बच्चों की शादी हो रही है तो उनका जीवन खुशहाल रहे, ये मेरी इच्छा हो। 10वां वाक्य भुगतान वाक्य। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में
1 रुपए से लेके जितना मर्जी आप बोलना चाहो उतना आप अपनी इच्छा से बोल सकते हो। छोटी इच्छा है कम अमाउंट बोलो, बड़ी इच्छा है ज़्यादा अमाउंट बोलो। आपको अपने बिजनेस में अभी जितना फ़ायदा है उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा चाहिए और आप बोलोगे कि मैं 1 रुपया दूंगा, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो फेयर आपको रहना पड़ेगा। आपको ऐसा सिस्टम मतलब देखना पड़ेगा अपना कि अगर मैं 1 लाख का फ़ायदा चाहिए तो मैं कितने अर्पण करूं। तो वो आप जैसे मान लो कि 1,000 या 1%, क्योंकि आप अपनी जेब से तो कुछ नहीं दे रहे। जो एक्स्ट्रा फ़ायदा आपका होगा यूज़ करके विद्या, उसी में से देना है। भाई तेरा तुझको अर्पण वाला हिसाब किताब है, तो आप वहीं से लेके वहीं थोड़ा सा वापस करोगे। तो अपने जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है और आपका काम नहीं बना तो तो आपने देना ही नहीं है, तो इसमें ठगैती तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा ये आपने ध्यान रखना है कि बड़ी इच्छा है तो थोड़ा जब ज़्यादा अमाउंट बोलना है और छोटी इच्छा है कम अमाउंट बोलना है। और दूसरी बात कि जिसके पास पैसे की ज़्यादा मतलब शॉर्टेज नहीं है वो थोड़ा ज़्यादा बोले, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा बोलना चाहिए। जो गरीब हैं नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको थोड़ा कम बोलना चाहिए। कई बार ओवर कमिटमेंट हम कर देते हैं। तो जैसे मान लो किसी की जॉब नहीं लग रही है, वो बोलेगा कि भाई मेरी जॉब लग जाए और इच्छा पूर्ण होते पकड़ में मैं 6 महीने की सैलरी दूंगा। अब भाई 6 महीने की सैलरी तो कमिट कर दी, पर 6 महीने जॉब लग गए तो खाओगे क्या, है ना? प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर सोचोगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो पता नहीं मेरे भाग्य में था, ये हुआ ना। तो ऐसा नहीं करना है। कम बोलो, 1 महीने की सैलरी बोलो और उसको भी किस्तों में बोल दो कि किस्तों में मैं पूरी करूंगा, है ना? इस तरह से जहां आपको कंफर्टेबल लगे, जो आप कंफर्टेबली डिस्चार्ज कर सको। हाँ, और 11वें वाक्य में बोलेंगे इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इतने व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा। मतलब 1 से लेके 10, 11, 100, 1000 जितने आप बोलना चाहो उतने। ज़्यादा प्रचार बोलोगे आपका काम उतनी जल्दी बनेगा, है ना? पैसा चाहे भले ही कम बोलो, प्रचार ज़्यादा बोलेंगे, प्रचार ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा काम बनेगा जल्दी। तो ये है 11 लाइन्स। अब इनमें जो 9वां वाक्य है वो आपका चेंज होता रहेगा आपकी, और 10वें 11वें में अमाउंट और वो आपका चेंज होता रहेगा। तो 9वें वाक्य में ये तो हो गया भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए। अब जैसे शारीरिक कष्ट है, किसी को बीमारी है, कोई दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है ना। अब रात को क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, हॉस्पिटल बंद होंगे या जाने की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस दवाई भी घर पे पड़ी नहीं हुई है, तो उस टाइम आप पप्पर जल बना सकते हो। और पप्पर जल आप खुद बना सकते हो इस विद्या में। और कैसे बनाओगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक साफ पानी, साफ गिलास, और आपने गिलास सामने रख के, पानी का गिलास ऐसे रख के उसमें देखते हुए ये 11 लाइनें बोलनी है। 8 लाइनें बोलने के बाद आप बोलोगे 9वें वाक्य में, इस पानी में अपनी शक्ति दो, मेरा कष्ट कम हो, और इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये परम जी को दूंगा, एक नए व्यक्ति को सिखाऊंगा। तो 11वें वाक्य, और उस पानी को आपने पी जाना है। आप देखोगे आपको विदिन 10 मिनट्स फर्क पड़ जाएगा। मान लो फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 1 घंटे के बाद दोबारा से 1 गिलास पानी बना के पी लो। और फिर अगले दिन जैसे भी अनुकूलता, अगर नहीं ठीक होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को चेक करवाओ और डॉक्टर से पूछो कि क्या प्रॉब्लम क्या है और उसमें खर्चा कितना आएगा। तो P3Y करके पप्पर जल से जितना डॉक्टर का खर्चा आएगा उससे 1/4 में आपका घर बैठे वो बीमारी कष्ट आपका कम हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा खुद का ये है कि भाई मैं जब वहाँ पे सिंगापुर में गया था 14 साल पहले, तो मुझे माहौल वगैरह चेंज हुआ, तो मुझे बवासीर हो गई, और खूनी बवासीर उसको कहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेट करना पड़ेगा और इतना खर्चा आएगा, और इतने टाइम के बाद आप आ जाना, कि अभी तो कर नहीं सकते। तो मैंने 14 दिन पप्पर जल बना के पिया, और 14-15 साल हो गए, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चेकअप करवाता हूँ हर साल। डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि आपको बवासीर है, आपको कभी ऑपरेट करवाना पड़ेगा, आपको तकलीफ नहीं है? मैं कहा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्यों ऑपरेट करूँ? तो मुझे तकलीफ नहीं है तो मैं क्यों फालतू का ऑपरेट करूँ? तो ऐसा आप पप्पर जल से मतलब छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर बड़ी बीमारी के लिए फिर आपको सिर्फ पप्पर जल ही नहीं, उसके साथ आपको भोजन वगैरह और सब कुछ जो अपनी डेली रूटीन में मतलब P3Y का प्रयोग करना पड़ेगा, और आपको प्रचार भी करना पड़ेगा। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो ये हुआ भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए और शारीरिक कष्ट के लिए। तो तीसरे आते हैं हम परम योग पे। परम योग में होता है मानसिक शांति के लिए। कभी आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो, निर्णय लेने की आपको परेशानी हो रही हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो गए, तो आपको परम श्वास की क्रिया अगर आप करेंगे
तो आपको आपकी मतलब कि जो भी है जो डिसीजन लेने की पावर है वो इम्प्रूव होगी, आप अच्छे डिसीजन लोगे, आपका स्ट्रेस दूर होगा। तो परम श्वास और परमनाद दो क्रियाएं हैं, जल्दी से मैं बता देता हूँ। परम श्वास को आप कहीं पे भी कर सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे बदबूदार जगह हो वहाँ पे नहीं करना है, गाड़ी चला रहे हो तब नहीं करना है, और क्या बोलते हैं धूल, हाँ धूल मिट्टी वगैरह ऐसे कुछ पोल्यूशन हो तो उस जगह पे नहीं करना है। और बाकी आप कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आंखें खुली रहती हैं और आवाज़ नहीं होती है, तो इस क्रिया का पता नहीं चलता है किसी को कि आपने कुछ किया भी। तो जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, आपने क्या करना है कि ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी, चाहे ऐसे बैठे हो चाहे नीचे ऐसे बैठे हो, है ना, पालथी लगा के बैठे हो, तो रीढ़ की हड्डी मेनली सीधी होनी चाहिए, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर। परम जी का चित्र है। अब मेरा यूट्यूब चैनल है P3Y पावर, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप अभी सर्च करोगे तो उसमें ये सारी टेक्निक मिल जाएगी, सिखाया हुआ है, परम जी का चित्र भी है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो चित्र वहाँ पे देख लेना है। तो ध्यान परम जी की ओर, क्योंकि ये परम योग है तो बिना परम जी के नहीं होगा, फिर ये कुछ और ही हो जाएगा। तो परम जी के ऊपर ध्यान और आंखें खुली हुई, दांत अगले सटे हुए, ये जो दांत है रोटी काटने की स्थिति में रहेंगे, ये दांत ऐसे, होंठ थोड़े से खुले हुए, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है हमने, और सांस उतना ही लेना है जितना हमारे फेफड़ों में क्षमता है। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और रोकना नहीं है सांस कहीं पे भी। तो आराम से लेना है और इसको नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो जो दांत हमने बंद किए थे वो खुल जाएंगे, होंठ हमारे बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको ऐसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जब मैं सांस लूँगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं कि मेरे दांत बंद हैं या खुले हैं, तो मैं ऐसे सांस लूँगा, मतलब मेरे दांत बंद हैं, मैं सांस ऊपर ले रहा हूँ, ऐसे करूँगा तो दांत मेरे खुल गए, सांस मेरा बाहर आ रहा है। तो ऐसे मैं करके बताऊँगा, आपने नहीं करना है, मतलब प्रैक्टिस में ऐसा नहीं करना है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। तो ये क्रिया 3 बार, मिनिमम 3 बार करनी है एक सीटिंग में, और मैक्सिमम 10 बार। 3 बार से आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, 3 ही बार करो। अगर 10 बार करना है, 10, 1 से लेकर 10 बार कर लो। और इसको दिन के 3 टाइम रेगुलरली करोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो एक बार आप मेरे साथ करेंगे प्रैक्टिस इसकी, परम श्वास की। तो जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, बस रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, ऐसे मन में देख लो कि परम जी कोई है, दांत अगले सटे हुए, ध्यान होंठ खुले हुए, और मुंह से सांस लेके नाक से छोड़ना है। स्टार्ट। इतना सा टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता। तो इसको जो दूसरी क्रिया है वो है परमनाद। सारा उसमें सेम ही रहता है, बस सिर्फ आपकी आंखें बंद होंगी और जब आप नाक से सांस छोड़ेंगे तो नाद करते हुए छोड़ेंगे। जैसे भंवरे का गुंजन होता है, मधुमक्खी की आवाज़ होती है, वैसे नाद करके छोड़ेंगे। उससे ज़्यादा जल्दी रिलीफ आता है। पर क्या है कि उसमें आवाज़ होती है, इसलिए पब्लिकली बैठे हो तो उसको अवॉइड करें। तो अकेले में बैठे हैं तो उसको कर सकते हैं। तो 3 बार हम परमनाद करेंगे। मैं एक बार करके बताता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर। वैसे 3 बार मेरे साथ करेंगे। स्टार्ट।
इतना सा टाइम लगेगा और आपने देखा होगा कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा। जो भी आपके अस्त व्यस्त न्यूरॉन्स हैं मस्तिष्क में वो सारे अलाइन हो जाते हैं जब आप नाद करते हैं। तो ये परमनाद इसको कहते हैं। 1 से लेकर 10 बार तक दिन के 3 समय, एक सवेरे सो के जब भी उठते हैं तब, एक जब आप पहला काम कोई करते हैं घर से बाहर निकलते हैं तब, और एक रात से सोने के ठीक पहले। 3 टाइम ये दोनों क्रियाएं करेंगे रेगुलरली तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यही है P3Y परम जी पर परम योग, और इसी में ही सब कुछ सारा कुछ आपको मतलब कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, शारीरिक कष्ट निवारण और मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति सब कुछ इसमें आ जाता है। बाकी अगर आपने डिटेल में सीखना है तो P3Y पावर करके चैनल है यूट्यूब पे, उसमें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अदरवाइज टारना में हमारा घर है, तो चरणम शरणम गच्छामि बाहर लिखा हुआ है। कभी मौका मिले, टाइम मिले तो हम घर पे ही होते हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ,